छोटे से गांव रतनपुर में रघुवीर का परिवार अपनी सादगी और अनुशासन के लिए मशहूर था। रघुवीर के परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा, बेटा अर्जुन और उनकी नई नवेली बहू सुमन रहती थी। सुमन शहर की पढ़ी लिखी और तेजतर्रार लड़की थी। उसका जीवनशैली, पहनावा और बोलचाल गांव के लोगों से बिल्कुल अलग था। सुमन को घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसकी हरकतों ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। वह सुबह देर से उठती, घर के काम में बहुत कम रुचि लेती और कभी कभी तो सास ससुर से भी सीधे जवाब दे देती। सुमन की अजीब आदत। सुमित्रा चाहती थी कि सुमन उनके साथ रसोई के काम में हाथ बटाए, लेकिन सुमन को खाना बनाना पसंद नहीं था। एक दिन सुमित्रा ने उससे कहा, बहू, कल से तुम रसोई का काम संभालना। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो और घर के खाने का स्वाद तुम्हारे हाथों में है। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है मां जी, कल से रसोई मेरी। अगले दिन सुबह सब लोग सुमन की रसोई संभालने का इंतजार कर रहे थे, पर जब वह आई तो उसके हाथ में एक रसोई की किताब और मोबाइल था। उसने सभी सब्जियां काटकर एक बड़े बर्तन में डाल दी और कहा, अब मैं मॉडर्न तरीके से खाना बनाऊंगी। पहला दिन और गांव में चर्चा। सुमन ने खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कुकर निकाला, जिसमें उसने सभी चीजें डाल दी। गांव के लोग चूल्हे पर रोटी सेंकने और धीमी आंच पर सब्जी पकाने को ही असली स्वाद मानते थे। सुमन की इस नई तकनीक ने सबको हैरान कर दिया। जब खाना तैयार हुआ तो रघुवीर और अर्जुन ने खाया। स्वाद में कुछ खास नहीं था, लेकिन सुमन ने गर्व से कहा, देखा, बिना ज्यादा मेहनत के भी खाना बन सकता है। ये मॉडर्न जमाना है, हमें पुरानी चीजें छोड़नी होंगी। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव की औरतों में यह बात फैल गई कि रघुवीर की बहू बेशर्म है। वह पुरानी परंपराओं की कद्र नहीं करती और आधुनिकता के नाम पर सब कुछ बदल रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी, वह थी सुमन की रसोई। रसोई में बेशर्म पल। सुमन को उस दिन अचानक ख्याल आया कि उसने शादी के बाद कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाला। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती और फिर अपनी मॉडर्न रसोई में व्यस्त हो जाती। लेकिन उस दिन उसका मूड कुछ अलग था। उसने अपनी अलमारी से एक खूबसूरत लाल रंग की बिकिनी ब्लाउज और हल्के गुलाबी रंग का पेटीकोट निकाला। आज साड़ी नहीं, कुछ हटके पहनती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। वही पहनकर रसोई में चली गई और खाना बनाना शुरू कर दिया। हल्की धूप में उसके कपड़े और भी चमक रहे थे। उसकी लहराती जुल्फें और हल्के कपड़ों में उसका आत्मविश्वास पूरी तरह झलक रहा था। तभी अर्जुन वहां आया और उसे इस नए अवतार में देखकर हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मैडम? आज हमारी रसोई किसी फैशन शो का हिस्सा लग रही है। सुमन ने चुटकी लेते हुए कहा, रसोई सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, यहाँ थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए। वैसे मेरे इस अवतार पर तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ख्याल ये है कि अब मुझे खाना बनाने में हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें देखकर ध्यान भटक रहा है। मजाक से गर्मजोशी तक। अर्जुन ने उसके पास आकर कहा, सुमन, तुम हर दिन मुझे नए अंदाज में चौंका देती हो। सच कहूं, तुम पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। सुमन ने हंसते हुए कहा, बस ज्यादा मत बोलो, अभी तुम्हारी चाय बनाने का समय है। अर्जुन ने मस्ती में सुमन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। चाय बाद में बनेगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारी ये बेशर्म बहू वाली हरकतें और क्या क्या नया करने वाली हैं। सुमन ने उसकी ओर देखते हुए शरारती लहजे में कहा, क्या पता, अगली बार पूरे गांव को चौंका दूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव को बाद में चौंकाना, पहले मुझे चौंकाने के लिए कुछ खास करो। रसोई में एक यादगार पल। रात का समय था, घर के बाकी सदस्य सो चुके थे। सुमन रसोई में अकेली खड़ी थी, एक नई डिश बनाने के लिए रेसिपी ट्राई कर रही थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका पल्लू कंधे से खिसककर कमर तक लहर रहा था। गर्मी की वजह से उसकी माथे पर हल्का पसीना झलक रहा था और वह बालों को बार बार पीछे करती जा रही थी। तभी अर्जुन चुपके से रसोई में आया। वह दरवाजे पर खड़ा होकर सुमन को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में सुमन के लिए गहरा प्यार और आकर्षण साफ झलक रहा था। इतनी रात गए क्यों जाग रही हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। सुमन चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो अर्जुन की आंखों में शरारत थी। मैं नई डिश बना रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं सोच रहा था आज तुम्हारी रसोई में कुछ स्पेशल बनाया जाए। सुमन ने हल्के से उसके हाथ हटाते हुए कहा,
अर्जुन, अभी काम कर रही हूँ, शरारत का समय नहीं है। अर्जुन ने उसका पल्लू उठाकर कंधे पर ठीक किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारे इस पसीने से भी ज्यादा गर्म तो तुम्हारी बातें हैं। एक अनजाना एहसास। अर्जुन ने सुमन की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन, प्लीज, कोई देख लेगा, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने उसके चेहरे के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, पूरा घर सो रहा है और मेरी रानी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं खुद को रोक नहीं सकता। सुमन ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, सुमन, उसने कहा। पल जो यादगार बन गया। सुमन ने थोड़ी झिझक के साथ अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत जिद्दी हो अर्जुन, हर बार अपनी बात मनवा लेते हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, और तुम हर बार मेरा दिल चुरा लेती हो। उसने सुमन के गालों पर हल्के से हाथ फेरा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, तुम मेरी दुनिया हो। उनके बीच का ये पल सिर्फ एक रोमांस नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और प्यार का प्रतीक था।